बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, मुश्ती होशियारबाज के नाम से मैं एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ। आवाम के साथ मुसलसल धोखा, फरेब और फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि एक घर का ख्वाब हर आदमी, हर शहरी देखता है, लेकिन उस ख्वाब के लालच में मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो अपना जमा पूंजी फंसा बैठता है। इस वक्त आज के वीलॉग में मैं जैतून लाइफस्टाइल की बात करूँगा। जैतून ग्रुप जो है काफ़ी बड़ा ग्रुप है, और इससे पहले तकरीबन न्यू लॉ सिटी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जैसे बड़े मनसूबे वो डिलीवर कर चुका है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मुतासरीन थे। मैंने इससे साबका प्रोग्राम में मुतासरीन के ऊपर बात की हुई थी। और अब जब एक नया प्रोजेक्ट जैतून लाइफस्टाइल के नाम से जिया बग्गा रोड पर लेकर आए, तो उस मंसूबे के अंदर बहुत से लोगों ने अपना सरमाया फंसा लिया है। बहुत से डीलर भी इस टाइम फंसे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर डीलरों ने जब मुख्तलिफ एंड यूज़र्स को वो फाइल्स फ़रोख्त की, और अफसोस की बात यह है कि लोग मार्केट में पहले चेक नहीं करते, देखते नहीं हैं कि इनके पास लैंड कितनी है। और ख़ास तौर पर एलडीए की तरफ तो कोई भी उनके ऑफिस की तरफ नहीं जाता। उनके जो वन विंडो के ऊपर उनका एक काउंटर है, वहाँ पर लोग जांच पड़ताल नहीं करते कि मैंने सरमायाकारी करनी है, क्या ये इनके पास लैंड है भी कि नहीं। तो जैतून लाइफस्टाइल के पास 174 कनाल की अप्रूवल है, और ये अप्रूवल इन्होंने 14/7/2021 को ली है। और आज जब मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से बात की, तो उनका कहना था कि अब जैतून लाइफस्टाइल को लोग एक साथ की मद में पेमेंट्स नहीं कर रहे, तो इसलिए मुख्तलिफ लोगों को वो जो अलॉटीज़ हैं उनको लेटर्स भी भेज रहे हैं, उनको रिमाइंडर भी करा रहे हैं, लेकिन लोग अब इन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जो अपने प्रोजेक्ट को, जो अपनी फाइल्स को जो डेवलपर ओन नहीं करता, उसमें तो आपने बिल्कुल भी सरमायाकारी नहीं करनी। ये तो आप लिखी पड़ी बात है। ज़्यादातर लोगों के साथ धोखा, फरेब, फ्रॉड जो हो रहा है वो इसी मद में हो रहा है कि लोगों से डाउन पेमेंट की मद में पेमेंट रकम हथिया ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास एक तो जो जंप आता है दरमियान में, उस रकम की अदायगी के लिए उनके पास फंड्स नहीं होते। और इसके अलावा मैंने देखा है कि डाउन पेमेंट के बाद लोग रूटीन में एक साथ दे भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं, अब तो पाकिस्तान की मुश्किल हालात आपके सामने, सबके सामने है, तो अब लोग अपनी एक साथ भी नहीं दे पा रहे। तो जैतून लाइफस्टाइल में ये हुआ है कि लोग अपनी जमा पूंजी फंसा बैठे हैं। जो लोग अपनी फाइल को ओन नहीं करते, अगर आपको रिफंड नहीं करते, तो उस मंसूबे में, उस प्रोजेक्ट में आप सरमायाकारी बिल्कुल ना करें। अब मुझे कुछ लोगों ने ये भिजवाए हैं, ये देख रहे हैं आप नाज़रीन, ये आप लेटर्स लोगों को भेज रहे हैं। अमूमन 2-3 एक साथ के बाद लोग फाइल्स जो है डेवलपर्स वो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अभी तक ये लोगों को सिर्फ इसी उम्मीद के ऊपर लेटर भेज रहे हैं कि लोग शायद इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनको दोबारा जो है वो एक साथ जमा कराना शुरू कर दें। तो 174 कनाल के अंदर मुझे बताएं कितनी ये जगह लोगों को देंगे और कितने प्लॉट्स ये देंगे। और ये साथ में ये स्लिप भी भेज रहे हैं कि आप भैया, इसमें ये बैंक की HBL की इनका अकाउंट है, तो इसको भेजकर ये लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी एक साथ जारी करें, लेकिन अब लोग इनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। मेरे जितने दोस्त या डेवलपर, डीलर्स यही बता रहे हैं कि जैतून लाइफस्टाइल का मनसूबा जो है इस टाइम पिट चुका है। लोग जिया बग्गा के ऊपर तो खैर वैसे भी कोई इतना आइडियल कोई भी मनसूबा नहीं है जिसने डिलीवर किया हो, लेकिन ये कि इस टाइम जो काम हो रहा था वो लिबर्टी लैंड के अंदर, और इसके अलावा सोल सिटी और एक दो और प्रोजेक्ट थे, लेकिन अब ओवरऑल इकॉनमी क्योंकि तबाह हाल है, तो लोग अपना जो जमा पूंजी है वो किसी और मकसद के लिए बचा कर बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि इसके खिलाफ LDA की महकमाना कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, FIRs भी कटवाई जा चुकी हैं, एंटी करप्शन में भी दरखास्तें दायर की गई हैं, लेकिन कोई ख़ास आमद दरामद देखने में नहीं आता। नैब में जब कुछ मुतासरीन जाते हैं तो उनको भी यही सुनने को मिलता है कि नैब कहीं ना कहीं अंडर टेबल उनसे डील कर लेता है या सेटलमेंट कर लेता है। और हर महीने के आखिरी जुमे को एक खुली कचहरी लगती है नैब के अंदर, तो उसमें मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन जाते हैं, वो मेरे पास प्रेस रिलीज आ जाती होती है। उसमें जैतून लाइफस्टाइल के उस तरह मुतासरीन नहीं गए, क्योंकि उनको नैब पर भी इतना एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। हालांकि मुझे याद है ईडन जो मुतासरीन है ईडन हाउसिंग के, उनका केस मैंने पूरा स्टडी किया, पूरा केस लड़ा, लेकिन आज तक एक साथ शुरू हुई हैं लोगों को, उसके बाद उनको वो अदायगियाँ ख़त्म रोक दी गई हैं। तो ये है कि नैब के पास भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। बाकी जो इदारे हैं या महकमे हैं वो भी उस तरह आवाम की दाद रसी में नाकाम दिखाई देते हैं। तो इस वीलॉग में आपको बताने का मकसद ये है कि आप ये देख सकते हैं वीडियोज़ में
कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। 2021 से अप्रूवल हुई है, 2024 आ गया और ये एलडीए जब एनओसी देता है तो उसके दरमियान में एक टाइम पीरियड भी देता है कि आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल करनी है। तो अभी आप देख सकते हैं मेन बुलेवर्ड के ऊपर ब्लैक टॉप भी नहीं लगा, अभी गेट भी उस तरह नहीं बना और पीछे जो डेवलपमेंट है वो भी उस तरह नजर नहीं आ रही। तो महकमाना कार्रवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन वो भी आपने देखा वो जो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात होती है। तो इस वक्त तक जैतून लाइफस्टाइल, जैतून ग्रुप और इनके जो न्यू लॉ सिटी फेज़ 1 फेज़ 2 ये सारे मनसूबे तकरीबन अब फ्लॉप हो चुके हैं। लोग अब इनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है, एतबार करने को तैयार नहीं है। तो मुफ्ती होशियारबाज का मैंने शुरू में इसलिए कहा था कि अब लोगों के पास गुंजाइश नहीं बची। अब आप अपनी जमा पूंजी लुटाने की बजाय आप कम से कम श्योरिटी कर लें, यकीन कर लें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा, और हमें नंबर के साथ प्लॉट अलॉट किए जाएं। इस वक्त भी बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, मैंने देखा है, आप डाउन पेमेंट दें, आपको वो कब्जा पोजेशन देते हैं और वो एक साथ आप घर में बैठ कर अदा करें। तो ऐसे मनसूबे, ऐसे हाउसिंग मनसूबे आप तलाश करें या थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। किसी के जो सब्ज़ बाग आपको डीलर्स दिखाते हैं, जो आपको लालच देते हैं, खुदारा उनके लालच में ना आइएगा। और अब चूंकि लोगों के पास उस तरह बाइंग पावर नहीं है, लोगों के पास उस तरह सरमाया नहीं है, तो अब जो लोग पहले अंधाधुंध एक साथ भी जमा कराते रहते थे और टोटल पेमेंट देने के बाद भी उनको कब्जा पोजेशन नहीं मिलता था, तो अब वो मनसूबे तो तकरीबन बंद हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टी का कारोबार वैसे ही ठप हो चुका है। अब ये जो फजूल ये फाइलें, ये कागज़ जो खाली बेचे जाते थे, अब मेरा ख्याल है वो भी किसी हद तक रुक चुके हैं और ये कारोबार बंद होने जा रहा है। तो अब में उम्मीद हम रखते हैं कि अवाम जब भी कहें, क्योंकि प्लॉट्स की, घरों की ज़रूरत वो अपनी जगह कायम रहेगी। 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, लोग अपनी कमेटी डालते हैं, अपना कहीं ना कहीं सेविंग करते हैं सिर्फ इसी उम्मीद के ऊपर कि हम कोई प्लॉट खरीदेंगे, उस पर घर बनाएंगे और अपनी आखिरी जो ज़िंदगी, मतलब आखिरी ये होता है कि लोग ज़िंदगी में, जवानी में तो नहीं बना पाते, लेकिन 40-45 साल बाद वो अपने घर की उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि हमारे पास इतना सरमाया हो जाए कि हम अपना एक घर बना सकें। तो जैतून लाइफस्टाइल के मतलब बताने की और ये वीलॉग करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अभी भी लोग, मेरा नहीं ख्याल लोग इनको एक साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अब इनके पास लैंड है, अब हम इनको एक साथ दें, क्योंकि वो बार बार लेटर लिख रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो एक अच्छा डेवलपर होता है वो बार बार रिमाइंडर नहीं कराता और वो फाइल्स कैंसिल कर देता है। उसकी कोशिश ये होती है कि मेरी अगर ओवर सेलिंग हुई भी है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है अगर 500 प्लाट है तो 1000 फाइलें फरोख्त की जाती हैं, 1000 लोग भी मुकम्मल तौर पर अपनी अदायगी नहीं कर पाते। तो अब भी इसके अंदर यही है कि 174 कनाल के अंदर आपने देखा कितने प्लॉट्स निकलेंगे रेजिडेंशियल, कितने कमर्शियल निकलेंगे। तो अब जब हज़ारों की तादाद में डीलरों के जरिए इन्होंने फाइल्स फरोख्त की होती हैं, अब वो जो लॉटीज होते हैं जिनको इन्होंने प्लॉट देना है या इन्होंने कब्जा पोजेशन देना है, वो भी मनपसंद लोग होंगे, सिलेक्टेड लोग होंगे। बाकी लोग फिर इसी तरह नैब के, एंटी करप्शन के बाकी इदारों के चक्कर लगाते रहेंगे। आज के वीडियो का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।